हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इस टॉपिक पे हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं, वो था पार्ट 1। उसमें हमने सिर्फ बेसिक डिस्कस करा था और साथ में जनरल एंट्री पास कैसे करते हैं वो करा था डिस्कस। अब हम जो अब डिस्कस करेंगे इसमें ये एक तरह से पार्ट 2 है। और इसमें ना हम अकाउंट्स में क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं, सिंपल क्वेश्चन, वो एग्जाम में कभी नहीं आते हैं। उन बेसिक क्वेश्चन में ना कुछ कंडीशन रख देते हैं हमेशा, तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो हम उन्हीं को आज डिस्कस करेंगे। अब जो टॉपिक था गारंटी ऑफ प्रॉफिट, मतलब पार्टनर्स को जो गारंटी मिल जाती है एक तरह से कि एक पार्टनर कंडीशन रख देता है कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा फर्म से। ये सब हम पार्ट 1 में डिस्कस कर चुके हैं। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा पहले वो देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट देखना, तभी वो समझ आएगा। अब इलस्ट्रेशन 57 देखते हैं। इसमें हमारी कंडीशन है इन केस ऑफ लॉस। अगर गारंटी का वो है कंडीशन रखी हुई है और फर्म को हो गया लॉस, तब क्या करना है। क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स हैं ABC, तीनों का हमें कैपिटल बता रखा है 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। सी ने कंडीशन रखी है कि उसको मिनिमम प्रॉफिट चाहिए 1 लाख का, फर्म को हो गया लॉस 3 लाख का। ठीक है। अब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया ना कि पार्टनर ने कंडीशन रखी है प्रॉफिट की और फर्म को लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले बनाना P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये सबसे ईजी मेथड है करने का। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया हमने, जो लॉस था 3 लाख का, ये बांट दिया। अब ये हमने लॉस बांटा तो ये कैसे हुआ, अब नेट लॉस था तो डेबिट में आया टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और लॉस हमने बांट दिया तो बाय लॉस ट्रांसफर ABC 1 लाख 1 लाख 1 लाख इक्वल रेशो में। अब हम देखते हैं कि कंडीशन क्या थी। सी ने कहा था कि उसको मिनिमम 1 लाख का प्रॉफिट चाहिए फर्म से, लेकिन फर्म को हो गया लॉस, तो फर्म ने 1 लाख सी से ले लिया। ठीक है। अब 1 लाख का कंडीशन थी, 1 लाख उससे ले भी लिए, तो क्या हो गया दिक्कत कि 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख की कंडीशन हो गई। अब पहले क्या था, सिर्फ 1 लाख का उसने प्रॉफिट मांगा था। उसने कहा था कि उसको मिनिमम इतना प्रॉफिट मिल जाएगा, लेकिन उसको फर्म को हो गया लॉस, तो फर्म ने उससे और पैसा ले लिया। तो अब जो पैसा लिया है फर्म ने उससे, और जो जितने की उसने गारंटी रखी थी, अब वो दोनों देना होगा। और वो कौन देगा, पार्टनर्स देंगे। सी का कंडीशन थी 1 लाख की, उसको लॉस हुआ था 1 लाख का, दोनों को प्लस करके आया 2 लाख। अब जो 2 लाख कौन देगा, कौन पे करेगा, A और B। ठीक है। अब जो हम ये बनाएंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसके बाद हमें बनाना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसमें क्या होगा, सबसे पहले तो हम अपना कैपिटल दिखा देंगे फर्म का, पार्टनर्स का 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख, तो बैलेंस BD आ गया 10 लाख, 8 लाख, 6 लाख। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन हमें दिखाना था कि पार्टनर्स को लॉस होता 1 लाख का, तो टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये वाला लॉस है। अब जो हमने इसकी बात डिस्कस करी थी, जो 2 लाख का जो सी को हमें A और B को अमाउंट पे करनी है, वो कौन पे करेगा, A और B पे करेंगे 1:1 में इक्वल। ठीक है। अब A और B पे करेंगे तो उनके खाते से, उनके अकाउंट से हम पैसा काट लेंगे, तो टू सीज कैपिटल अकाउंट 1 लाख 1 लाख काट लिया, और C को पैसा मिलेगा, तो बाय A's कैपिटल 1 लाख, बाय B's कैपिटल 1 लाख। सी को पैसा मिला, A ने दिया 1 लाख और B ने दिया 1 लाख, तो उसको मिल गया, और A B के खाते से काट लिया। क्यों काटा, सीज कैपिटल अकाउंट से। बस इस क्वेश्चन में ये करना है। सबसे पहले हम कैपिटल दिखा देंगे अपना, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस दिखा देंगे, फिर बस जितनी की कंडीशन थी पार्टनर्स को और जितने का लॉस हुआ वो दोनों मिला के पार्टनर को पे कर देंगे। जनरल एंट्री कैसे पास करेंगे, एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि इनसे पैसा लिया है, टू सीज कैपिटल अकाउंट, और इसको पैसा मिला है 1 लाख 1 लाख 2 लाख। और ये हो जाएगी नरेशन बीइंग डेफिशिएंसी मेट बाय A एंड B। कभी भी अब लॉस हो, ये ध्यान रखना, तो पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाओ अपना, लॉस बांट दो, उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे हम, और लास्ट में हम बैलेंसिंग दिखा देंगे बैलेंस CD के नाम से 8 लाख, 6 लाख, 7 लाख। ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 59। अब इसमें कंडीशन है कि पार्टनर ने गारंटी दी है कि वो इतना पैसा कमा के लाएगा फर्म के लिए। मतलब क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ आ जाएगा। 3 पार्टनर है XYZ, तीनों का रेशो बता दिया 3:2:1। Z ने कंडीशन रखी कि उसको इतना प्रॉफिट चाहिए 30,000 का। अब Y ने गारंटी दी है, ये बात ध्यान रखना कि अब की बार Y ने गारंटी दी है कि वो फर्म को ना इतना 50,000 रुपीज़ कमा के देगा। ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ये वाला ना क्वेश्चन सेम CBSE के एग्जाम में आ चुका है बोर्ड के। अब Y ने क्या बोला कि वो फर्म को 50,000 पैसा कमा के देगा। फर्म को प्रॉफिट हुआ 1,50,000 का, और Y की इनकम हुई 32,000 की। तो हमें देखना है आपकी कंडीशन क्या क्या थी। सबसे पहले Y ने
दी थी गारंटी कि वो 50,000 कमा के देगा, पर उसने कितना कमाया 32,000, तो कितनी की डेफिशिएंसी होगी 18,000 की। अब ये 18,000 वाई को पे करने है रिसीव करने, ये सोचना है। अब वाई ने कहा था कि वो फर्म को पैसा कमा के देगा इतना 50,000, पर उसने कमाया सिर्फ 32,000, तो उसको ना 18,000 और फर्म को देने होंगे पैसे। अब फर्म वाई से कैसे पैसे लेगा, उसके कैपिटल से काट लेगा और अपने प्रॉफिट में ऐड कर देगा। वो कैसे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 1,50,000 जो प्रॉफिट होता है ये, साथ में बाय वाइस कैपिटल 18,000। जो उसने कंडीशन रखी थी कि जो उसने गारंटी दी थी, जो उसकी अमाउंट आई थी डेफिशिएंसी, वो हम प्रॉफिट में प्लस कर देंगे। अब बस हमें ये प्रॉफिट बांट देना है। अब प्रॉफिट कितना जाएगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो वो हो गया 1,68,000। इसको हम बांट देंगे XYZ में 3 रेशो में। तो X का आगे 84,000, Y का आगे 56,000, Z का आगे आया 28,000। Z ने रखी थी कंडीशन कि उसको इतना प्रॉफिट चाहिए 30,000, कितने की डेफिशिएंसी होगी 2,000 की। कौन पे करेगा, X और Y दोनों। कौन से रेशो में, 3:2:1 था तीनों का रेशो। Z को निकाल दिया तो सिर्फ बचेगा XY का 3:2 में। तो ये 3:2 में बांट देंगे तो X कितने रुपए देगा उसको 1,200 और Y कितने देगा 800 और Z में कर देंगे प्लस ये अमाउंट। तो सबसे पहले 1,68,000 तीनों में बांट दिया, 84, 56, 28। तो प्रॉफिट ट्रांसफ़र X का आ गया, Y का आ गया, Z का आ गया। अब डेफिशिएंसी अमाउंट कितनी थी 1,200, 800। तो हम क्या कर देंगे, X कैपिटल से लेस कर देंगे और Y से भी लेस कर देंगे क्योंकि इन्होंने गारंटी दी थी। और Z में क्या कर दिया हमने, प्लस कर दिया अमाउंट। तो Z का प्रॉफिट आ गया 30,000। अभी तक हमने 2 क्वेश्चन कर रहे हैं। एक में कंडीशन थी कि अगर फर्म को लॉस हो रहा है तो क्या करना है। इसमें कंडीशन थी इस क्वेश्चन में कि अगर पार्टनर गारंटी दे रहा है कि वो इतने रुपए कमा के लाएगा, ठीक है। अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए और उसकी अमाउंट डेफिशिएंसी आए, ठीक है, तो हम प्रॉफिट में प्लस कर देंगे ये वाली अमाउंट, अगर वो गारंटी देगा कि वो इतने पैसे कमा के लाएगा। अब करते हैं इलस्ट्रेशन 60। ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 पार्टनर है, तीनों का रेशो बता दिया 5:3:2। प्रॉफिट हुआ फर्म को 3,50,000 का। पार्टनर को देनी है कंडीशन रखी है कि पार्टनर को देनी है रेम्यूनरेशन 60,000 की, IOC देना है 10%, IOD लगाना है। और फिर जो सुमित है उसने कंडीशन रखी है कि उसको 1,50,000 का प्रॉफिट चाहिए। उसने इतनी गारंटी मांगी है कि उसको इतना प्रॉफिट तो चाहिए फर्म से। सबसे पहले हमने क्या करा, नेट प्रॉफिट दिखा दिया अपना बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,50,000 नेट प्रॉफिट आ गया। उसके बाद क्या क्या कंडीशन है, हमें देनी है रेम्यूनरेशन, तो हमने दे दी तीनों को 60,000 60,000 60,000, तो आगे 1,80,000। यहाँ बोली हुई थी 60,000 ईच पार्टनर, तुम तीनों को दे दी। नेक्स्ट है IOC कितना है 10%, तो 50,000 50,000 75,000, तीनों का IOC आ गया सीधा। तो तीनों का IOC निकाला तो ये अमाउंट आ गई 1,57,000 की। अब है नेक्स्ट पॉइंट IOD, हमें देना IOD, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इधर आता है। तो तीनों का आ गया ये 10,000 20,000 25,000, तो ये आ गई अमाउंट 55,000 की। तो हमने जो हमें देना था वो पार्टनर को दे दिया और जो पार्टनर से लेना था ले लिया। रेम्यूनरेशन दे दी, IOC दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया। अब बस हमें गारंटी देखना है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि प्रॉफिट कितना बचा फर्म के पास। सबसे पहले क्या था कि फर्म को होता प्रॉफिट 3,50,000 का, वो दिखा दिया। इसमें हमने IOD प्लस कर दिया 55,000, तो बचा 4,05,000। अब उसमें से हमें क्या क्या पे करना है, एक तो रेम्यूनरेशन पे करनी है, ये बैठी थी 1,80,000 की, ये माइनस कर दी। फिर IOC माइनस कर देंगे 1,75,000 का, तो ये आ गया हमारा 50,000 का डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट हमें पार्टनर्स में बांटना है, कौन से रेशो में, 5:3:2 में। लेकिन क्वेश्चन में कंडीशन थी क्या कि सुमित ने मांगा था मिनिमम प्रॉफिट 1,50,000 का। अगर कंडीशन नहीं होती तो हम क्या करते, 50,000 को 5:3:2 में बांट देते तीनों पार्टनर्स में। लेकिन अब सुमित ने कंडीशन रखी है तो हम उसको पहले प्रॉफिट देंगे जो उसका अमाउंट था, उसके बाद पार्टनर को कुछ मिलेगा अगर कुछ बैलेंस अमाउंट बची। अब सुमित ने कंडीशन रखी 1,50,000 की, लेकिन फर्म के पास पैसे कितने 50,000, तो उसको हो गई दिक्कत किस बात की कि उसने मांगा इतना अमाउंट 1,50,000 पर उसको मिला 50,000, ठीक है। तो डेफिशिएंसी आ गई अमाउंट की 1 लाख की। अब ये कौन पे करेगा, दोनों पार्टनर्स पे करेंगे, सुरेश और साहिल। कौन से रेशो में, 5:3 में, क्योंकि रेशो थी 5:3:2, 2 थी सुमित की तो बची 5:3, वो इन दोनों की आ गई। तो 1 लाख कौन पे करेगा, सुरेश और साहिल 5:3 में। तो अब सुमित का प्रॉफिट कितना आ गया हमारा 1,50,000। वो कैसे, 50,000 तो ये वाला प्रॉफिट था जो उसको मिला, साथ में 1 लाख ये वाला हमने प्लस कर दिया डेफिशिएंसी वाला।
और जो अब ये सुरेश और साहिल ने जो अमाउंट पे करी है सुमित को, ये एक तरह से लॉस हो गया, तो हम ये लॉस में दिखा देंगे बाय लॉस ट्रांसफ़र। सुरेश साहिल 62,500 और 37,500, ये हमने 5:3 में बांट दिया। ये आ गया हमारा 1 लाख। अभी तक हमने 3 क्वेश्चन करे हैं। एक क्वेश्चन में कंडीशन थी कि अगर फर्म को लॉस हुआ तो सबसे पहले बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर से लॉस ले लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कंडीशन थी कि अगर पार्टनर ने ये रखी है कंडीशन कि वो पैसा कमा के देगा फर्म को, तो उसमें क्या करेंगे। और इलस्ट्रेशन 60 में कंडीशन थी कि हमें आप सब कुछ देना है पार्टनर को, आईओसी, सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट। उसके बाद अगर प्रॉफिट हमें जो लास्ट में आएगा और वो मिनिमम अमाउंट से कम है, तो हम तब क्या करेंगे उस कंडीशन में। जैसे कि सुमित ने कंडीशन रखी थी 1,50,000 की और प्रॉफिट आया 50,000 का, तो ये प्रॉफिट कम आया, तो इस कंडीशन में क्या करना था हमने ये सीखा। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट थे, तो इनको तो अच्छे से करना। अब घर के लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन, एक तो 92 करना, ये वो ये बी ने जो गारंटी दे दी कितना पैसा कमा के लाएगा, और 87 क्वेश्चन करना। ठीक है, इसमें 3 ईयर का बनेगा, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 3 ईयर का बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, मतलब 3 बार गारंटी देनी है। तो इसमें देखो एक में आ गया लॉस, जिसमें प्रॉफिट है वो तो आराम से हो जाएगा, जिसमें लॉस है उसके लिए हमें वही इलस्ट्रेशन 57 जैसे क्वेश्चन अभी कर रहा है वैसे करके दिखाना होगा। ठीक है, जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है पहले वो देखना, उसके बाद ये वाला पार्ट वीडियो देखना, तभी समझ आएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, बाय।